हेलो, आवाज आ रहा है सर? तो आज हम लोग देखेंगे फुटप्रिंटिंग यानी रिकॉन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है। फुटप्रिंटिंग ये कहलाता है द फाइन आर्ट ऑफ गैदरिंग टारगेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फुटप्रिंटिंग। किसी भी वेबसाइट या किसी भी व्यक्ति के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसको फुटप्रिंटिंग कहेगा, हैकिंग के वर्ड में, ठीक है। तो फुटप्रिंटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति का इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जैसे उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका वो कहाँ रहता है, किस टाइप का वो काम करता है, उसके घर पे कितने हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो उसके बारे में जितना आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो उसको कहेंगे फुटप्रिंटिंग। और फुटप्रिंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट फेज है हैकिंग का लेके, क्योंकि अगर हम लोग के पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमको किसी का फेसबुक आईडी को कॉम्प्रोमाइज करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा पहले कि क्या करता है वो किस टाइप का पासवर्ड रख सकता है। तो फुटप्रिंटिंग ही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फेज है हैकिंग में, ठीक है। तो फुटप्रिंटिंग तो हम लोग समझ गए कि फुटप्रिंटिंग होता क्या है। तो अब देखते हैं हम लोग उसके टाइप्स होते हैं। दो टाइप होता है, पहला क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में लिखे हैं, देखिए, फुटप्रिंटिंग परफॉर्म इनसाइड द नेटवर्क इज नोन एज इंटरनल फुटप्रिंटिंग। जैसे कि उससे कनेक्ट होके, ठीक है, किसी भी, जैसे कि हम लोग किसी वेबसाइट पे हम लोग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो हम लोग उस वेबसाइट से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे एनमैप स्कैन कर रहे हैं तो वो एक्टिव स्कैन करता है, ना कि पैसिव। एक्टिव में क्या, उससे कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग गूगल पे एनमैप चलाते हैं तो वो क्या करता है, एनमैप क्या करता है, उसके वेबसाइट पे जाके स्कैन करता है, तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और पैसिव इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग में क्या होगा, देखिए, व्हेन अटैकर इज नॉट कनेक्टेड टू द टारगेट नेटवर्क इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग इज यूज्ड। इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे कि हम लोग किसी वेबसाइट से उसका इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे गूगल से किसी कंपनी के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो कंपनी कहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, गूगल से, ना कि उस कंपनी से हम लोग एक्टिव कनेक्टेड हो रहे हैं। अगर हम लोग हुइज लुकअप करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हुइज लुकअप के वेबसाइट पे जाते हैं और उस कंपनी का नाम, जैसे हम फेसबुक के बारे में सर्च कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हुइज लुकअप पे गए वेबसाइट पे और वहां पे facebook.com डाल दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल ये हुइज लुकअप पे जाके हुइज लुकअप के वेबसाइट पे गए, वहां पे उसके सर्वर में सेव है फेसबुक का डेटा, तो वहां से हम लोग निकाल रहे हैं, ना कि हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं हुई सॉरी फेसबुक से। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग क्या होता है। तो किसी को अगर डाउट है तो बताइए इंटरनल और एक्सटर्नल फुटप्रिंटिंग में। तो हम लोग आगे चले, एक बार ओके बोल दीजिए। हेलो, हाँ भैया जी। कोई सर, डाउट है आप? आनंद सर, टाइप्स ऑफ फूड प्रिंटिंग समझ में नहीं आया थोड़ा। अच्छा, देखिए, जैसे कि हम लोग इंटरनल फुटप्रिंटिंग में देखिए क्या होता है, हम लोग उससे कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जैसे फेसबुक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे एक्टिव कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप स्कूल जा रहे हैं तब ना आपको वहां से आप पढ़ेंगे, बिना स्कूल गए तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल फुटप्रिंटिंग काम करता है, उससे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग अभी कनेक्शन बनाए हुए हैं, तो हम मेरे आप हमसे, जैसे हम लोग गूगल मीट के द्वारा हम लोग ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव कनेक्शन बनाए हुए हैं। अगर आप यही हम लोग का रिकॉर्डेड वीडियो देखते तो आप हम लोग से अभी इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बट अगर रिकॉर्डेड वीडियो होता है तो आप लोग हम लोग से मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो यही होता है इंटरनल फुटप्रिंटिंग में, कि हम लोग एक्टिव कनेक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे अभी लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है, तो जैसे सर हमसे कनेक्ट है तो अभी हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल में क्या होगा, ये हमारे वेबसाइट पे, सर के वेबसाइट पे ये वीडियो लोड हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। वो हम लोग से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं ना हो रहे हैं, वो तो आप ऐप के थ्रू जा रहे हैं। तो ये होगा इंटरनल और एक्सटर्नल में अंतर होगा। अब समझ में आया? Yes, sir, yes, sir. Okay. Doubt clear. ओके, ओके, ठीक Yes, है। sir. Actually, I have a question. You told me a term called Nmap. What is this? वो हम लोग का स्कैन करने में आएगा, इसके बाद हम लोग का जो क्लास होगा वो एनमैप पे होगा, स्कैनिंग पे। वो हमको आपको बताएगा कितने आपके पोर्ट्स ओपन है, आपका क्या ओएस का वर्जन है, क्या ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं,
वो आपको बताया जाएगा। अभी इसके बाद आपको जो लाइव क्लास होगा उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। यस तो सर। हम लोग देख लेते हैं बेसिक रिकॉन, यानी हम लोग अभी एक्टिव कनेक्शन नहीं बनाए, एक्सटर्नल कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक्सटर्नल कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। तो पिंग के बारे में सबको पता है ना कि पिंग क्या यूज है, क्या यूज करता है, काम क्या करता है, पिंग पिंग कमांड क्या काम करता है, पता है आप लोगों को? यस यस सर। तो इसको बताना जरूरी है कि इसको भी बता दूं मैं? ओके। ट्रेस रूट का बारे में पता है ना, ट्रेस रूट क्या करता है? ओके सर। जैसे आप अपने काली में या ये सीएमडी ऑन करके, तो वहां पे आपको क्या लिखे हुए है, ट्रेस रूट। तो ये क्या करेगा, आप जैसे कि मैं गूगल पे अभी, अगर मैं यहाँ पे गूगल सर्च करूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे गूगल आया, तो मैं चलो फेसबुक करता हूँ, ठीक है। facebook.com किया तो यहाँ मेरा ये खुल जाएगा, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। जैसे कोई भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वो आपको पाथ दिखाएगा कि आप कैसे विजिट कर रहे हो, कैसे आपका कनेक्शन जा रहा है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, और उस वेबसाइट का नाम जैसे कि .com, तो दिखाएगा। देखिए हम, मेरा कितना राउटर यूज कर रहा है, कि आपका होप्स यूज कर रहा है, या मैक्सिमम 30 होप्स होता है, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपका 30 होप्स तक आपके गूगल के सर्वर पे ये अगर चला जा रहा है, तो वो आपको शो कर देगा, नहीं तो वो आपका पैकेट ड्रॉप कर देगा। तो देखते हैं हम लोग का कितना होप्स लेता है, मेरे घर से गूगल के सर्वर तक जाने में कितना होप्स का यूज हो रहा है, ठीक है, राउटर का, ठीक है। तो देखते हैं अभी तक। देखो ट्रेस रूट। हेलो, कुछ क्वेश्चन था क्या? देखिए यहाँ हमारा ट्रेस कंप्लीट दिखा रहा है, या ये अगर ये आप आईपी एड्रेस सर्च करोगे ना, तो ये गूगल का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे घर से लेके गूगल के सर्वर तक जाने में 14 होप्स का यूज हुआ, यानी होप्स का मतलब राउटर भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ट्रेस रूट का यही कि आप देख सकते हो कि आपका कनेक्शन कैसे जा रहा है, कितने होप्स से जा रहा है। ये मेरा आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, और ये हमारा गूगल तक, उसके बीच में इतने सारे राउटर्स का हम लोगों ने यूज किया गूगल के सर्वर तक जाने में, ठीक है। समझ में आया ये वाला ना? आनंद, हाँ सर। एक काम करो, एक एक आईपी को तुम चेक करके दिखाओ कि कहाँ का लोकल होस्ट है। देखो मेरा मतलब ये है आनंद, मेरा मतलब ये है कि एक एक आईपी को, जो सबसे पहला आईपी है ना, वो कहाँ से निकला। बोलो, मैं बताता हूँ एक बात तुमको। जी, पहला आईपी आपका गेटवे से निकला, जो आपका खुद का आईपी एड्रेस है। लाइक आप देख सकते हैं उसको सर्च कीजिए। हाँ, राउटर का। फिर उसके बाद हर सर्वर पर जा जाके, लाइक पहले इंडिया के मुंबई में जाएगा सर्वर पे, फिर उसके बाद यूएसए जाएगा। गूगल कहाँ पे है? गूगल सर्वर यूएसए में है, तो यूएसए डायरेक्ट टेस्ट करें सर, वो कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, आप चेक कीजिए आईपी ट्रेस करके। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक बार दिखा दीजिए सर। होप मेरी आवाज आ रही होगी। वेट, मैं शो कर देता हूँ। यस सर। तो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, और मॉड्यूल 2 है हम लोग का। ये जाना कमांड हम लोग का स्टार्ट हुआ ट्रेस रूट। अब देखो ये करता क्या है। मैंने क्या किया, होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। मैंने CMD ओपन किया और मैंने कमांड यूज किया, लाइक TRASERT google.com। ओके, तो ये मेरा google.com क्या कर रहा है, ट्रेस रूट काम क्या करता है, जैसे मैं गूगल पे दिखाऊं एक बार सर्च करके ये होता क्या है।
In computing, traceroute is a traced or computer network designation command to displaying possible routes in measuring transit delay and packet across the internet protocol. इसमें समझ लीजिए एक टाइप से ये काम क्या करता है कि जो भी पैकेट कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं ये सब चीज़ में बताया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे ये गूगल का सर्विस है तो पहला मेरा आईपी एड्रेस 192.168.1.1 ये मेरा गेटवे का आईपी एड्रेस है। सबको आवाज़ आ रही है? एक बार आनंद आवाज़ आ रही है? ये मेरा गेटवे का आईपी एड्रेस, मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरा गेटवे ओपन हो जाएगा। देखो मेरा जो ब्रॉडबैंड है ना उसका गेटवे ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ होम गेटवे, देखो ओपन हो गया गेटवे मेरा। यहाँ पे एडमिन पैनल डालूंगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। पहला ये आईपी जो देखे हैं ये मेरा गेटवे का जो यहाँ पे आया, ये मेरे गेटवे से निकला। सेकंड आईपी क्या है? मेरा ब्रॉडबैंड एयरटेल का है जो है उसका मेरा आईएसपी का आईपी है। ये मैं इसको गूगल पे दिखाऊँ व्हाट इज माई आईपी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ये 171 वाला जो है ना ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। यहाँ पे ये सेकंड आप ये भी आप देख सकते हैं, ये भी दिखेगा आपको। फिलहाल ये अभी यहाँ नहीं दिख रहा है। ये मेरा एयरटेल ब्रॉडबैंड का आईपी एड्रेस है, लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर ये देखते हैं ये क्या चीज़ का आईपी। वैसे इसको आपको चेक करना है कि एक आईपी को ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गाइडिंग कर सकते हैं आईपी लुकअप से। आईपी लुकअप क्या करता है, वो दिखाता है कि वो आईपी किस सर्वर का है, वो सर्वर लोकेटेड कहाँ पे करता है, उसका एड्रेस दिखाता है। जैसे आईपी लुकअप मैंने सर्च किया, ओके, और ये पहला वेबसाइट आया। तो अब यहाँ पे मैं अपना गेटवे का आईपी सर्च करता हूँ एग्जाम्पल में, जो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आईपी एड्रेस आने का ऑप्शन है और गेट आईपी एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बताएगा ये गेटवे का आईपी एड्रेस है। देख सकते हैं ये प्राइवेट आईपी डी यू नो प्राइवेट आईपी बता रहा है यहाँ पे, वैसे यहाँ शो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे गेटवे का आईपी एड्रेस आप पढ़ सकते हैं गेटवे, ठीक है। इस टाइप से मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, एक और मैं आपको ओपन करता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, मैं इसको बैक करता हूँ एक बार, आईपी लुकअप पे आया, ओके। और मैं सेकंड ये वाला ओपन करता हूँ जो एयरटेल का ब्रॉडबैंड का है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये एयरटेल का ब्रॉडबैंड देखिए आप कहाँ कहाँ लोकेशन कैसे कैसे काम करता है ये मैं समझाता हूँ आपको, ये ध्यान से समझिए। आप देखिए ये एयरटेल ब्रॉडबैंड का नेटवर्क है, ये कहाँ पे आपको दिखा रहा है, बिहार में। मैं बिहार पटना से हूँ, ओके, सबको दिख रहा है यहाँ पे बिहार पटना दिख रहा है। अब ये क्या किया, एयरटेल जो बिहार से है ना वो पटना पे गया। अब ये इसके बाद जो मुंबई से कनेक्शन होता है, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट कहाँ से आता है, कैसे इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क, सबको पता है इंटरनेट कैसे वर्क करता है। ये होना चाहिए मेरा मुंबई का, क्योंकि मुंबई के द्वारा इंटरनेट है, मुंबई से हम लोग का इंटरनेट आता है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए मुंबई होगा। अब मैं दिखा लेता हूँ मुंबई कैसे आपको इंटरनेट कैसे काम करता है। यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल का ही आईपी है, मतलब कि ये अच्छा मुंबई से नहीं है, वेस्ट बंगाल वाले का केबल से है। अब हम लोग केबल देख सकते हैं कि कौन सा सबमरीन जो केबल होते हैं ना, जो हम लोग के अंदर बंधे रहते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का केबल होता है ऑनलाइन। देखो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर सर, जी ऑप्टिकल फाइबर जो पूरे वर्ल्ड में मतलब बिछे हुए इंटरनेट उसी से चलता है ना। ये देखिए पूरे ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये हम लोग का इंडिया कहाँ से, जी समंदर के अंदर, जी ये हमारा इंडिया है। सॉरी ये इंडिया नहीं है, वेट करो, एकदम छोटा सा होगा ये वाला इंडिया, ये रहा छोटा सा इंडिया है ना, ये रहा इंडिया। तो हम लोग का इंडिया वाला, इंडिया पे वेस्ट बंगाल कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे होगा वेस्ट बंगाल, इसी साइड है। तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल केबल आपको दिखेगा कहीं पे, जो मतलब कि वेस्ट बंगाल को सप्लाई कर रहा हो, ये बंगला यहीं से आपको मिलेगा। तो ये एयरटेल ब्रॉडबैंड जो मेरा है ना, ये पहले कहाँ गया, पहले मेरा ब्रॉडबैंड से निकला, फिर उसके बाद बिहार वाला वेस्ट वहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जो मेन सेंटर है ना, कहाँ पे सेंटर, वेस्ट बंगाल कोलकाता में, वहाँ पे गया। यहाँ पे साइड से मतलब कि सबमरीन केबल गया होगा, ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। एक मुंबई में सेंटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मुंबई सेंटर है बहुत सारा केबल का, और एक यहाँ पे सेंटर है नीचे में। इसी टाइप से और भी होंगे, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। तो वैसे ये पूरे वर्ल्ड का दिखाया जा रहा है कि मतलब कि कैसे इंटरनेट कनेक्टेड है एक एक वायर को, ओके। फिर उसके बाद मेरा आईपी कहाँ गया, इसके बाद देखते ये वाला गेटवे पे गया। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ये कहाँ गया, मतलब इसके आगे है क्या। तो एक बार आईपी लोग अब देखते हैं। अब मुंबई से मतलब कोलकाता से कहाँ गया मेरा आईपी। गूगल का सर्वर कहाँ लोकेटेड है, सबको पता है, यूएसए में। आप दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे जाता है। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ये सर्च आई थिंक हो क्यों नहीं रहा है। मैं आईपी लोकअप पे क्लिक किया और यहाँ पेस्ट किया, इंटर गेट डिटेल, हाँ ये लोडिंग ले रहा है, वेट करते हैं। नॉट वर्किंग, वाई नॉट, आईपी लुकअप, ओके ये खुला। तो यहाँ पे अब देखिए ये कहाँ गया, एशिया इंडिया में गया, राइट। अब कहाँ गया, या महाराष्ट्र में चला गया। मुंबई बोले थे ना मैं आप लोग को, यहाँ देखिए मुंबई गया। अब मुंबई से यूएसए जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का कौन सा था, 80 था। अब ये वाला एक और गया, मैं इसको कॉपी किया। अब मैं इसको भी चेक करता हूँ। आनंद देख रहे हैं ये सब चीज़,
जी आनंद, देखिए आप आए तो आपको भी सीखने, आप देखिए कहाँ गया, यूनाइटेड स्टेट कंट्री में चला गया, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ इंटरनेट सर्विस गूगल का ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। चलिए अब और आगे देखते हैं क्या हुआ 72 के बाद। ये हम लोग का आईपी जा रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि रास्ता देखो कैसे कैसे जा रहा है मेरे इंटरनेट से। इंटरनेट ऐसे नहीं चलता है बहुत, आपको आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में क्लास के बाद, इंटरनेट हाउ कैसे इंटरनेट वर्क करता है। अब देखो नॉर्थ अमेरिका ये भी है, गूगल ही का सर्वर, लेकिन अभी तक google.com पे नहीं पहुंचा, google.com पे यहाँ भी पहुंचा। ये गूगल का आईपी एड्रेस होगा, लास्ट में दिखा देता हूँ। ये गूगल आईपी कितना मतलब रूट होते हुए गया। सबको समझ में आया कैसे काम करता है टेस्ट रूट? जी सर। मजा आया, इंटरेस्टिंग था कुछ कि लाइक एक एक आईपी निकलते हुए कहाँ कहाँ घूमते 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 हुए हम लोग गूगल सर्च करते हैं, जैसे गूगल लिखा ना, ये गूगल तुरंत खुल गया, लेकिन इतना स्पीड में काम किया ना, ये मेरा आईपी कहाँ कहाँ गया होगा समझ लीजिए कितना गजब टेक्निक है, कितना 2 मिलीसेकंड के अंदर काम कर रहा है ये सारा चीज़। और यहीं पे हम लोग प्रॉक्सी यूज करते हैं, तो स्लो इसलिए हो जाता है कि वो प्रॉक्सी के द्वारा जाता है। प्रॉक्सी कहाँ है? एग्जाम्पल में जर्मनी में है, जैसे आपने आनंद दिखाया था जर्मनी में प्रॉक्सी, याद है? यस सर। तो वो पहले क्या किया, ये आपके लोकल होस्ट पे पहले एयरटेल ब्रॉडबैंड से नहीं निकला, वो जर्मनी से निकला। फिर उसके बाद घूम घूम के आते पहले जर्मनी गया, फिर उसका यूएसए गया, फिर आपके पास आया। इसलिए वो स्लो हो जाता है, थ्रेशोल्ड का टाइम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए google.com या कोई भी चीज़ खोलने में टाइम लगता है। आप सबको समझ में आया क्यों स्लो खुलता है प्रॉक्सी लगाने के बाद या VPN लगाने के बाद? VPN हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो देखते हैं यूएसए में कनेक्ट करते हैं, या लाइक जो कनेक्ट कहाँ कनेक्ट होता है, कोई VPN यूज करता है? बहुत तो यूज करते होंगे आई थिंक। सिंगापुर में भी कनेक्टेड होता है सर। कहाँ का है? सिंगापुर। हाँ सिंगापुर, जैसे सिंगापुर जाता है, वहाँ से हम लोग का फिर आता है डेटा, समझ में आ रहा है? इसलिए स्लो खोलता है। आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि कैसे काम करता है। वैसे मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा बाद में ये कैसे काम करता है। मैं इसको चलाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे मैं चला दूंगा, अभी नहीं चलाऊंगा। DNS के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो फिलहाल अभी आनंद पढ़ा रहे ना, आनंद स्टार्ट कीजिए आप। होप सबको समझ में आया होगा। यस सर। इसके आगे आनंद कर रहे हैं। सर जी बोलिए भवानी। VPN लगाने के बाद तो जल्दी जाना चाहिए ना, यूएस का जो लोकेशन देंगे VPN। अरे तो फिर हमारे पास भी आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है। VPN क्या जा रहा है, पहले आपका यूएस भी जा रहा है, साथ में आपका सिंगापुर भी जा रहा है, फिर आपके पास आ रहा है ना डेटा। सर उस लोकेशन से जाएगा तो जल्दी जाएगा। तो 2 जगह, जैसे आप इंडिया बैठे हुए हैं, आप गूगल खोले, गूगल यूएसए में है, तो आपका क्या हुआ, डेटा पहले कहाँ गया, सीधा यूएसए गया, फिर यूएसए से आपके पास आया, राइट भवानी? जी आप सर। VPN कनेक्ट किए तो आपका क्या हुआ, डेटा सिंगापुर में है, सिंगापुर से यूएसए गया, यूएसए से सिंगापुर आया, सिंगापुर से फिर आपके पास आया। समझ में आ गया भवानी? जी सर। समझ में आया? फिर से रिपीट करिए सर, नेटवर्क स्लो है। आप इंडिया में बैठे हुए हैं, राइट? आपने google.com किया था, आपका यूएसए सर्वर है ना google.com का, तो यूएसए गया, फिर उसके बाद आपके पास डेटा यूएसए से सीधा आपके पास आ गया, बीच में कोई नहीं है। वही VPN यूज किया ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क दे दिया आपको, उस नेटवर्क के द्वारा आपके पास आ रहा है ना, तो पहले उस नेटवर्क के पास आया, फिर वो आपके पास आएगा। इसमें थोड़ा टाइम प्रोसेस लगता है। बाकी लोगों को समझ में आ गया? अरमान गुरविंदर समझ में आया आपको मैं क्या बताया? यस सर। जी यस सर। ओके आनंद स्टार्ट कीजिए आप। यस सर। जी स्क्रीन शो हो रहा है सर? जी स्क्रीन शो हो रहा है। हेलो हेलो। तो हम लोग अब चलेंगे कि कुछ बेसिक वेबसाइट्स का बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है? तो पहला हम लोग टूल यूज करेंगे, वेबसाइट यूज करेंगे हु इज लुकअप। ये क्या करेगा, हमारा वेबसाइट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि कब ये वेबसाइट को रजिस्टर किया गया था, कब। मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं हु इज लुकअप डाला, उसके बाद कोई भी वेबसाइट का नाम देते हैं, जैसे कि हम लोग फेसबुक के बारे में सर्च करते हैं, तो यहाँ पे हु इज लुकअप गूगल पे कीजिए और वेबसाइट का नेम देके सर्च कीजिए। तो देखो ये हमें क्या क्या रिकॉर्ड दे रहा है हु इज लुकअप में। रजिस्ट्रेट, ये हमारा प्राइवेट किया हुआ है। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक है। कंट्री कहाँ का दिखा रहा है, यूएस का दिखा रहा है। रजिस्ट्रार दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखा रहा है। डेट, कब ये रजिस्ट्रेशन, कितना दिन हो गया है, देखिए 9060 डे हो गया है। कब क्रिएट किया गया था, कब इसका जो डोमेन खरीदा गया था वो दिखा रहा है। कब एक्सपायर होगा,
और लास्ट अपडेट कब हुआ था, फेसबुक का नेम सर्वर दिखा रहा है यहाँ पे कि कौन कौन सा फेसबुक नेम सर्वर यूज करता है। उसका फिर हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको इसका आईपी एड्रेस दिखा रहा है, आईपी लोकेशन भी दिखा रहा है, ठीक है। उसका फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भी दिखाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे थोड़ा, देखो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेंट फोन नंबर भी दिखा रहा है, यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिखा रहा है, रजिस्ट्रेंट अब्यूज कॉन्टेक्ट ईमेल, एक फोन नंबर भी दिखा रहा है यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ देखो एक और फोन नंबर दिखा रहा है। उसके थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, और यहाँ पे रिट्रैक्ट फॉर प्राइवेसी, तो यहाँ पे आप ये प्राइवेसी लगाया हुआ है। तो फिर थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी इसका ये टेक फोन नंबर का भी यहाँ पे प्राइवेसी लगा है। पोस्टल कोड ऑन है इसका, तो देख लीजिए पोस्टल कोड क्या है, तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे नेम सर्वर यहाँ दिखा रहा है, फेसबुक कौन सा नेम सर्वर यूज कर रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ns.a.ns.facebook.com, b.ns.facebook.com। तो यहाँ पे बहुत सारा इसका प्राइवेट है, बट जो सर ने वीडियो में डाला है ना, तो उसमें सर ने अपना जो प्राइवेसी हटा के दिखाया है, तो उसको देखिएगा ना, तो आपको और ज्यादा उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे आपको, अगर कोई भी जैसे वेबसाइट है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ, यानी इस पे पैसा देना पड़ता है कुछ, ताकि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप परमानेंट हाइड भी करवा सकते हैं, पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद वो आपका हाइड कर देगा। अगर जिसने ऐसा नहीं करवाया है तो वहां पे आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो डेट से हो रहा है, तो यहाँ पे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बहुत सारा चीज मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप व्होइस लुकअप का यूज कर सकते हो। सर हेलो हेलो सर, आपके वेबसाइट पे तो लगा हुआ है ना अभी रिस्ट्रिक्शन? ओके, हाँ तो सर का जो वीडियो है ना, जो सर ने डाला है, तो उस पे हुई लुकअप का वीडियो होगा, तो उसमें देखोगे ना, तो आप लोगों को क्लियर अच्छे से और समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर ने सारा रिस्ट्रिक्शन हटा के दिखाया हुआ है। तो उससे देखोगे तो आपको और ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है? हुई लुकअप से हमें देखो बहुत सारा चीज, जैसे ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, फोन नंबर मिल सकता है, आईपी एड्रेस मिल रहा है, नेम सर्वर कौन सा यूज कर रहा है, इतना और भी बहुत सारा चीज, कब रजिस्ट्रेशन किया गया, कब उसका एक्सपायर हो रहा है। जैसे कोई कंपनी का डोमेन नेम एक्सपायर हो रहा है, मान के चलो फेसबुक का एक्सपायर होने वाला है, बट हम लोगों ने क्या किया है, फेसबुक भूल चुका है कि उसका एक्सपायर होने वाला है डोमेन, और आप जैसे उसका एक्सपायर हुआ अगर आप बाय कर लेते हैं, तो फेसबुक का सोचो आप डोमेन नेम खरीद ले रहे हो, यानी आप उसका, हाँ हाँ, यस सर, जो डाउन का, हाँ। तो और आप सोच सकते हो कितना पैसा ले सकते हो, अगर किसी भी बड़े वेबसाइट, जैसे मान के चलो गूगल का डोमेन है, ठीक है, अगर आप गूगल भूल चुका है, बट ऐसा होता नहीं, बाय द चांस भूल चुका है, आपको यहाँ से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपायर दिखा रहा है कब, 2031/3/29, तो ये मार्च में खत्म होने वाला है, ठीक है। बट फेसबुक को अंधाधुंध है, भूल चुका है। अगर आप बाय कर लेते हो और उसका डोमेन नेम चेंज करके वेबसाइट पूरा चेंज कर देते हो, तो आपको फेसबुक कितना, $1000 से भी ज्यादा दे सकता है। सोच नहीं सकते उतना पैसा फेसबुक देगा आपको, अगर आप ऐसा करते हो तो। बट ऐसा होता नहीं है, अगर हो गया तब तो आप बहुत लकी हो। तो इस तरह से, हाँ, ओके। सर इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? एक्सपायर 22-23 मंथ, मार्च, हाँ। तो इस तरह फिशिंग पेज, जैसे कि गूगल, आप मान लीजिए बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी का डोमेन नेम हर कोई को पता है, चलो गूगल क्या है, एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। आप लोगों ने खरीद लिया, उस पर फिशिंग पेज बना के आप उससे सेल यानी पैसा ले रहे हो, उसका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कुछ भी कर रहे हो, तो उसका आप, उसके पीछे किसका नाम जाएगा, कर आप रहे हो, बट बैकएंड में आप कर रहे हो, बट नाम किसका जाएगा, गूगल का जाएगा, क्योंकि हम लोग गूगल पे कुछ भी अंधाधुंध सब विश्वास कर लेता है कि ये गूगल का है, चलो सेफ होगा। बट अगर उसका डोमेन नेम ही अगर दूसरा कोई ये कर ले रहा है,
उसका डोमेन नेम एक्सपायर हुआ और बाय कर ले रहा है, तो नुकसान किसका जा रहा है? नेम किसका खराब होगा? गूगल का खराब होगा, क्योंकि उसको तो किसी और ने बाय किया है, बट आपको क्या लग रहा है कि उसने गूगल का है। तो इस तरह से होता है। तो इससे आप इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूजफुल मिल सकता है। जैसे कि आप अगर नीचे जाओगे ना, सर ने दिखाया ईमेल एड्रेस वगैरह सर्च करके, तो जाके देख लेना, वहां पे आपको और भी ज्यादा मिल जाएगा ईमेल एड्रेस वगैरह। देखो सर का यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है, बिहार दिखा रहा है ना, और फिर नीचे जाओ तो यहाँ पे सारा चीज बंद किया हुआ है, तो इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। क्लाउडफ्लेयर का लगा हुआ प्रोटेक्शन, नेम सर्वर सर का क्लाउडफ्लेयर का दिखा रहा है। तो इस तरह से जाके आप वीडियो देखोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं, नेटक्राफ्ट। ये वेबसाइट पहले फ्री था बट अब पेड कर दिया है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैं ऑन करता हूँ पहले, तो यहाँ पे देखो, अच्छा फ्रेमवर्क सर, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, अच्छा। तो यहाँ पे देखो आपने व्हाट द साइट रनिंग, ये आपको बताएगा कि साइट में के बैकग्राउंड में क्या क्या यूज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, द टेक यूनिक के बारे में, अच्छा पूरा यूआरएल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरा वेबसाइट का यूआरएल दे देना। उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या क्या बैकग्राउंड का दिख रहा है। बैकग्राउंड में दिखा रहा है आपका साइट का टाइटल, यानी क्या है हम लोग का टाइटल। तो यहाँ पे दिखा रहा है द टेक यूनिक एकेडमी। ये आपका डेट फर्स्ट सीन अगस्त 2021 में ये फर्स्ट टाइम नेट पे ये किया गया था। साइट रैंक, यानी रैंक, साइट को रैंक दिया जाता है कि वेबसाइट का कितना रैंक है। तो यहाँ पे आपको देखो रैंक में दिख रहा है। उसका नेटक्राफ्ट रिस्क रेट, यानी नेटक्राफ्ट का एक ये जो वेबसाइट है वो आपका रेटिंग भी देता है कि कितना आपका सिक्योर है। तो यहाँ पे 10/1, यानी ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। कुछ इसमें ये है, डिस्क्रिप्शन नॉट प्रेजेंट, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर रहा है, ओके। अब हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइट का यूआरएल दे रहा है, नेट ब्लॉक ऑनर। तो यहाँ पे दिखा रहा है लैंडोन। उसके बाद होस्टिंग कहाँ से खरीदा, होस्टिंग कंपनी लैंड लिनोड दिखा रहा है मुंबई। होस्टिंग कंट्री कहाँ से, कौन सा कंट्री से होस्टिंग लिया गया है, इंडिया दिखा रहा है। सर का आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, ये आईपी वर्जन 4 एटोनियस सिस्टम भी दिखा रहा है, ठीक है। ये एक नंबर होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। आईपी एड्रेस 6 यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद रिवर्स डीएनएस के बारे में भी यहाँ शो कर रहा है। ये सब जब आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा डीएनएस क्या होता है, रिवर्स डीएनएस क्या होता है। फिर डोमेन रजिस्ट्रार दिखा। हम्म। आप लोग जब जब रेगुलर ये सब काम करोगे ना, जब आप लोग हमेशा विजिट करोगे, किसी के बारे में सर्च करोगे, तो आप लोग देखोगे। इसलिए बोलता है ना कि नेटवर्किंग आना चाहिए। अगर आपको नेटवर्किंग अच्छे से आता है ना, तो ये सब आपको समझने में इजी होगा। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है तब पर भी आपको ये समझने में बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं जानते तो नेटवर्किंग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे आईपी जियो लोकेशन भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये किया गया है कि इतने दूर के, इतने रेंज में आपका है, यानी जो वेबसाइट का विजिटर है यहीं से, सॉरी विजिटर मैं बोल रहा हूँ, यहीं से जो खरीदा गया है, जो डोमेन खरीदा गया है, जो उसको खरीदा है, उसका रेंज यहाँ पे आपको ब्लू कलर के अंदर दिखा रहा है ना। तो इतने में ही उसका रेंज दिखा रहा है, ठीक है। उसका नीचे चलते हैं हम लोग, एसएसएल का दिखा रहा है, टीएलएस सिक्योर सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल के बारे में पता है आप लोगों को ना, एचटीटीपीएस जो यूज करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में दिखा रहा है। उसका सर्वर दिखा रहा है, कौन सा सर्वर यूज कर रहा है, अपाची दिखा रहा है। पब्लिक की एल्गोरिथम दिखा रहा है, प्रोटोकॉल वर्जन दिखा रहा है, कौन सा वर्जन यूज करता है। उसे चलिए और नीचे जाते हैं, साइफर का दिखा रहा है। तो साइफर के बारे में हम लोग जब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो दिखा रहा है। होस्टिंग का हिस्ट्री भी दिखा रहा है यहाँ पे आपको। और कौन सा, ये देखिए
जो सर्वर यूज कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहा है, लिनक्स का कर रहा है, अपाचे का यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे और चलते हैं, वेब ट्रैकर, ओके, एट टेक्नोलॉजी। अब ये मेन देखिए साइट का टेक्नोलॉजी, अगर आपको पता चल जाएगा कि किसी वेबसाइट का, जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है, ये सर का वेबसाइट है टेक यूनिक, वो किससे बना हुआ है और उसका वर्जन क्या है। अगर जैसे हम लोग का वेबसाइट बना हुआ वर्डप्रेस पे, ठीक है, वर्डप्रेस का वर्जन कोई ऐसा है जिसमें कि आपका वर्नेबिलिटी निकल चुका है, उसका एक्सप्लॉइट निकल चुका है, बट सर ने क्या किया, उसे अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ से आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चल रहा है, PHP है, XML है, SSL है, उसके बाद क्लाइंट साइड के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, हाँ, तो देखो इससे भी बेस्ट मैं आपको एक ऑप्शन और बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपको ये किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो रहा है वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो नीचे जाओ, यहाँ पे वर्डप्रेस का ई कॉमर्स के लिए क्या यूज हो रहा है, या सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऐसे काम नहीं करता है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इसका नेटक्राफ्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको इससे मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको साइट, किसी भी साइट का अगर यहाँ पे आपको सस्पिशियस साइट मिल रहा है, जैसे फिशिंग वगैरह किसी चीज का, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट फ्रॉड, यानी उस वेबसाइट का रिपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सर का मैं बताया था आपको, टेक्नोलॉजी पता करने के लिए सबसे बेस्ट ये एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ मैंने यूज कर रहा हूँ, ये देखो आपको वेबलाइजर एक आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखा देगा, जैसे कि CMS कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, यही होता है ना CMS का सर। एक बार मैं सर्च कर देता हूँ, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा ये दिखा रहा है कि हमारा कौन सा वेबसाइट कौन सा ये यूज कर रहा है। तो हमारा जो सर का वेबसाइट है वो क्या यूज कर रहा है, वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन, 5.8.3। अगर 5.8.3 का कोई एक्सप्लॉइट निकला है, बट सर ने उसे अपडेट नहीं किया है, तो इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और वेब सर्वर कौन सा है, अपाचे यूज कर रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हैं, PHP कर रहे हैं 7.4.27, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए कौन सा ये यूज किया जा रहा है, डेटाबेस कौन सा हम लोग का यूज कर रहे हैं। उसके फिर जो ये पेज एलिमेंट बिल्डर क्या होता है, एक एलिमेंटर होता है, वर्डप्रेस पे आप अगर यूज करने आता है तो वहां पे आपको मिल जाएगा एलिमेंटर, ठीक है। तो उसका बता रहा है। उसके ब्लॉग्स के लिए जो यूज किया जा रहा है वो भी वर्डप्रेस का है, और जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरीज यूज किया जा रहा है, जे क्वेरी UI है जो, उसका जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क भी यूज किया जाता है जा रहा है यहाँ पे। देखो इससे क्या होगा कि अगर आपको ये एक्सटेंशन आप रखते हो, बट देखो सर ने क्या किया, कोई भी ऐसा चीज है जिसमें वो अपडेट नहीं किया, और उससे सर का पूरा वेबसाइट कंप्रोमाइज हो रहा है। तो इसके मदद से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, वेबसाइट क्या यूज कर रहा है, बैकएंड में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, और उसका कौन सा वर्जन है। अगर कोई भी वेबसाइट यूज किया जा रहा है बट उसका वर्जन लो है और वो फेमस वेबसाइट है, तो इसके मदद से हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसका वर्जन जान सकते हैं। और ये एकदम राइट बता रहा है सर, आपका 5.8.3 की वेबसाइट यूज कर रहा है ना, ब्लॉग वर्डप्रेस का, ये भी लेटेस्ट, ये पूरा राइट दिखाएगा आपको। इसके मदद से हम लोग वेबसाइट के बैकग्राउंड का टेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या यूज हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सारा चीज दिखा दिया, फ्रंट स्क्रिप्ट, ये फॉन्ट, हाँ ऐसे भी दिखा देगा सर वर्डप्रेस। वर्जन देख लेते हैं हम लोग, सर की वेबसाइट का कौन सा वर्जन है, 5.8.3, ठीक है, 5.8.3। और एक्सप्लॉइट यहाँ पे सर्च कर देना, यहाँ पे सर्च कर देना। तो यहाँ पे देखो 5.8 सिक्योरिटी रिलीज यहाँ पे आपको दिखा रहा है, 5.8 अपडेट फिक्स। नीचे चलते हैं हम लोग, CVP डिटेल, लिस्ट ऑफ वर्नेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, बट अभी तो मिलेगा नहीं, तो इससे CVP से नंबर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्डप्रेस इज फ्री, PHP 5 ऑर्डर ओल्डर इफेक्ट वर्जन, ओके है। तो इस तरह से आप जाके सर्च कर सकते हो, अगर आपको मिलता है तो वहां पे आपको दिया रहता है कि किस तरह से आप उस पर एक्सप्लॉइट कर सकते हो और क्या आपको एक्सेस मिलेगा। तो जाके अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं और वेब एक मशीन।
तो वेबएक मशीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं वो क्या करता है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। नेटक्राफ्ट के बारे में सर समझ में आ गया ना सभी को? बता दिए सर? ओके ओके। तो डीएनएस के बारे में, डीएनएस डम्पस्टर एक टूल वेबसाइट है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो ये क्या करता है, जैसे कि हमारा वेबसाइट है द टेक यूनिक, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, द टेक यूनिक का डोमेन नेम है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको सर्च करते हैं, बट पहले इसके बैकएंड में क्या काम करता है, आपका आईपी एड्रेस जाता है और उसको सर्च करता है, उसके बाद आपको चेंज करता है। जैसे कि आप देख लीजिए, पहले क्या होता है, आप फोन नंबर, पहले क्या होता था, आप एक डायरी रखते थे, उसमें आपका सारा आदमी का फोन नंबर से रखते थे, और जब आपको जरूरत पड़ता था तो डायरी से फोन नंबर निकाल के डायल करते थे और कॉल करते थे। बट अब क्या होता है, फोन बुक होता है, तो वो क्या करता है, आपका नाम सेव रहता है। तो सर्वर पे सारा नाम सेव होता है, डीएनएस के सर्वर पे सारा नाम सेव होता है। जैसे द टेक यूनिक का आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस चेंज कर देगा, ठीक है। आईपी एड्रेस को चेंज कर देगा द टेक यूनिक में, जैसे कि मैं बता देता हूँ। ओके सर। देखिए, जैसे अभी आप लोग, मैं किसी से पूछना चाहूँगा, गुरविंदर आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो गुरविंदर, है अवेलेबल? नहीं है। पुलकित ऐप है अवेलेबल? यस सर। ओके। लाइक आपने मेरा नंबर कैसे सेव किया है? मेरे नाम से सेव किए होंगे अपने फ़ोन में। यस सर। मेरा नंबर तो आपको याद नहीं होगा। नहीं सर। आपको मुझे कॉल करना होता है तो आप कैसे कॉल करते हैं मुझे? सर व्हाट्सएप से जाके। नहीं, नंबर डाल के कॉल करते हैं कि मेरा नाम डाल के कॉल करते हैं? सर नाम डाल के। क्योंकि आपको मेरा नाम याद है, इजीली नाम याद है, राइट? यस सर। कि आपको मेरा नंबर तो याद नहीं है ना? आपके सर। कांटेक्ट में 100 नंबर है एग्जांपल में, तो 100 नंबर तो आपको याद नहीं है, नाम से तो आपको याद है यस सर। जी। तो इसी टाइप से डोमेन नेम, जैसे google.com, facebook.com आपको याद है, यस सर। राइट? अब गूगल खोलना होता है google.com लिखते हैं खुल जाता है, facebook.com खोलना होता है facebook.com लिखते हैं खुल जाता है। लेकिन आप आईपी एड्रेस तो याद नहीं कर सकते ना कि भाई google.com का ये आईपी है और facebook.com का ये आईपी है। यस सर। नहीं। तो देखो, मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, एक बार देख, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेट, ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, आप लोग को दिख रहा होगा, राइट? अब देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मुझे google.com खोलना है, तो गूगल पे मैंने लिखा गूगल खुल गया। तो मुझे google.com याद है ना, नाम याद है, उसका आईपी एड्रेस तो नहीं याद है ना। तो एक बार एक काम करता हूँ, रिवर्स लुकअप करता हूँ। ओके, अब देखो रिवर्स लुकअप ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिवर्स लुकअप फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ पे आईपी करता हूँ। ओके, ये यहाँ पे क्या करता है, एक आईपी को रिवर्स लुकअप करता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एग्जांपल में google.com किया, सबको स्क्रीन दिख रहा है, सॉरी, पिंग google.com। तो यहाँ पे मेरा आईपी दिखा, स्नाइपर मैं कर देता हूँ मैग्नीफायर करके। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा google.com दिख रहा है, राइट? google.com का आईपी ये वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आपका कैसे, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर 7004530459 है। तो मुझे कॉल करना होता है तो आपको क्या करना होता है, नंबर डायल करना पड़ता है, राइट? नंबर डायल करेंगे तभी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आप मेरा नंबर को याद करना पड़ेगा तभी आप कॉल कर पाइएगा। मान के चलिए गूगल का आईपी एड्रेस है, ये गूगल का आईपी एड्रेस है, तो आपको ये गूगल का आईपी एड्रेस याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप google.com को खोल सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ, देखिए google.com खुल जाएगा। इंटर मारूँ, बोलिए, देखो इंटर मारो, गूगल खुल गया ना, समझ में आया? इस आईपी एड्रेस के द्वारा मैंने google.com पे इंटर मारा तो google.com खुल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये google.com का ये आईपी है। सेम इसी से अपने फ़ोन में हम लोग क्या करते हैं, आप एक टाइप से मेरा फ़ोन नंबर डालते हैं तो मेरा नाम आ जाता है जो ऑलरेडी आपने सेव किया हुआ है अपने फ़ोन में। डाल के देखिए मेरा नंबर और इसको फ़ोन लगाइएगा तो मेरा नाम सेव ऑलरेडी आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे ये क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये हमारा हर आईपी एड्रेस को सेव करके रखता है अपने डेटाबेस में, अपने डोमेन में। ये आईपी एड्रेस किसका है, ये आईपी एड्रेस गूगल का है। मैंने जैसे इनको इंटर मारूंगा तो गूगल खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इंटर मारा, google.com आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आईपी एड्रेस गूगल का है और इसी का मैं लुकअप करूँगा आईपी एड्रेस का। तो मैं इसको यहाँ पे रिवर्स लुकअप करता हूँ आईपी एड्रेस में डाल के, तो यहाँ पे दिख देगा गूगल का ये आईपी एड्रेस है। वैसे यहाँ पे देख सकते google.com आ गया, यहाँ पे गूगल लिख के
राइट, देख रहे हैं आप लोग, डीएनएस रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि डोमेन नेम इसमें है, ये आईपी तो कोई ना कोई रजिस्टर किया हुआ है। इस आईपी एड्रेस के द्वारा क्या ये बुक में क्या है, डोमेन नेम मतलब कि google.com का ही आईपी एड्रेस है, मतलब जो आईपी ये इस आईपी को यूज करेगा तो google.com खुलेगा, इस हिसाब से google.com का ही आईपी है। यहाँ पे मैं google.com सिर्फ लिखूँ और रिवर्स लुकअप करूँ तो यहाँ पे google.com का आईपी एड्रेस हो जाएगा। समझ में आ गया, ptr google.com। इसी टाइप से हम लोग आईपी का यूज कर सकते हैं। कैसे हम लोग का हर फोन, सब दुनिया का हर आदमी का यूनिक फ़ोन नंबर होता है ना, कि यूनिक आइडेंटिटी फ़ोन होता है, नंबर होता है। आपका मेरा फ़ोन नंबर सेव नहीं हो सकता, पता है ना आपको, Yes, sir. सबका अलग अलग फ़ोन नंबर होता है। गुरविंदर, आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरमान, Yes, sir. सबका एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, सबका एक सबका अलग अलग फ़ोन नंबर होता है ना, एक साथ तो एक सेम नहीं हो सकता। इसी टाइप से अलग अलग आईपी एड्रेस होता है सब डोमेन का। अब डीएनएस सबको समझ में आ गया डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, Yes, sir. कि हम लोग को याद करने के लिए इजी रहता है कि आईपी एड्रेस को एक नाम में चेंज कर दिया जाता है। कि सबको तो आईपी एड्रेस तो याद नहीं रहेगा कि भाई facebook.com खोलना नहीं है हमको, 1999.199 ये खोलना है, ऐसे तो थोड़ी याद होता है, याद तो नहीं रहेगा आपको, राइट। इसलिए facebook.com को बना दिया, लेकिन काम तो क्या करता है, आईपी एड्रेस ही काम करता है। खुलता तो आईपी एड्रेस के द्वारा ही खुलता है, लेकिन देखने के लिए नाम है google.com, अंडर से तो काम कर रहा है आईपी एड्रेस। आप फ़ोन लगा रहे हैं मुझे, तो आपने क्या किया, मेरे फ़ोन नंबर को सेव करके रखा अपने फ़ोन में। तो मुझे जब भी कॉल करना है तो आपने क्या किया, गौरव को सर्च किया, या जिस नाम से आपने सेव किया मेरे फ़ोन में, अपने फ़ोन बुक में, उस नाम को बस सर्च किया, इंटर मारा, फ़ोन लगा दिया। आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ा, बस नाम याद करने की जरूरत पड़ा। इस तरह से google.com में, facebook.com, सबका अपना अलग अलग आईपी एड्रेस है, और आपको आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ा। आपने एक नाम को ऑलरेडी सेव कर दिया है, और उस डेटाबेस को एक फ़ोन बुक में रख दिया। जो फ़ोन बुक है हम लोग का डीएनएस फ़ोन बुक है, जो यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं हर चीज़ का। जैसे फेसबुक लिखूंगा facebook.com, तो उसका आईपी एड्रेस दिखा देगा कि उस आईपी एड्रेस को किस नाम से सेव किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गूगल का दिख रहा है, फेसबुक का भी नहीं आया, और वैसे मैं दिखा दूंगा facebook.com का ptr करके। ये सिरा रिवर्स लुकअप है ना, मुझे करना होगा डीएनएस लुकअप करना होगा, लाइक डीएनएस नहीं, एक मिनट, आईपी लुकअप करना होगा। इस तरह से यहाँ से हम लोग सब कुछ काम कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, ट्रेस रूट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन दिख जाता है। लाइक जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ google.com, जो मैंने अपने कंप्यूटर में किया था ना, याद होगा, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पिंग किया था जिंदा रहने के लिए, तो यहाँ पे पिंग पे क्लिक कीजिएगा, पिंग पे मारिएगा, तो ये पिंग करेगा सेट, ठीक है। इसका आईपी शो करके दे देगा आपको। ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे दिखा रहा है, आईपी शो करके दिखा रहा है गूगल का। इस तरह से आप ट्रेस रूट मैंने अभी करके दिखाया था अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। आप ट्रेस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, तो ट्रेस रूट दिखा देगा कि कैसे कैसा पार्ट है, रास्ता क्या क्या है google.com में पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे पार्ट थोड़ा समय दिखा रहा है, क्योंकि पार्ट कैलकुलेट कर रहा होगा। तो अलग अलग बहुत सारे रिकॉर्ड है, एमएक्स लुकअप है, बहुत सारे रिकॉर्ड है। वैसे समय ले रहे हैं, खुलने दीजिए, वेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये खुल जाना चाहिए था अभी तक। ओके, खुल गया, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग एक एक आईपी आ रहा है यहाँ पे। इस टाइप से होता है, इस टाइप से यहाँ पे अलग अलग कमांड है, सबका कमांड का यूज कर सकते हैं हम लोग। डोमेन हिट है, एएसएन लुकअप है, बहुत सारा लुकअप आपको समझ में भी नहीं आएगा, एचटीटीपी लुकअप है, पिंग है, एआरपीएन है, सबका है, मतलब समझाएंगे एक एक लुकअप को आगे क्लासेस में। तो आनंद, हेलो आनंद है? यस सर। चलो स्टार्ट Yes, करो sir. आनंद। ओके। हेलो, स्क्रीन शो हो रहा है सर? तो हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं, जो कि हमारा वेबसाइट होगा व्यू डीएनएस इन्फो। आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, तो ये ऑल इन वन टूल आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा, जैसे देखिए रिफर्स आईपी लुकअप, फिर रिवर्स हुई लुकअप, आईपी हिस्ट्री, किसी भी आईपी एड्रेस का हिस्ट्री देखना है वो भी देख सकते हैं, डीएनएस रिपोर्ट, एमएक्स लुकअप, रिवर्स एनएस लुकअप, उसका और भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि आईपी लोकेशन फाइंडर, इज माई साइट डाउन। इससे क्या सर्च करता है, जैसे कि आपका साइट अप है या डाउन। जैसे कि यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग thetekunique.com, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग गो कर देते हैं, तो ये बताएगा कि हमारा जो द टेक यूनिक का साइड है वो अप है या डाउन। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, देखो इज
माई साइट इज डाउन रिजल्ट फॉर टेक्यूनिक द साइट .com अप्रूव फॉर वर्किंग फाइन। यहाँ पे ये वर्क फाइन कर रहा है। अगर आपको कोई ऐसा वेबसाइट के बारे में पता है, नाम पता है, इससे ये क्या, इसका इंफॉर्मेशन क्यों निकालेंगे हम लोग? आप लोग ये सोच रहे होंगे। अगर डॉज अटैक करते हैं, डिडोज अटैक, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, तो उसमें आपका ये काम आ सकता है कि वो वर्क किया कि नहीं। आपने किसी वेबसाइट पे जैसे डॉज अटैक किया और आप लोग चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट विजिट करके चेक कर सकते हो, बट इससे क्या होगा, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आके सर्च कर लोगे, ये बता देगा कि आपका वेबसाइट डाउन हुआ है, स्लो हुआ है, ये आपको बता देगा। ठीक है, तो मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ पे आपको यहाँ पे HTTP हेडर्स भी देखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको DNS का रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। पोर्ट स्कैनिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि Nmap से हम लोग स्कैनिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको पोर्ट स्कैनिंग, कोई भी वेबसाइट है उसका पोर्ट स्कैनिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रेस रूट के बारे में भी सर्च कर सकते हो, पिंग भी कर सकते हो। और भी मैं नीचे चलता हूँ, मैक एड्रेस लुकअप दिखा रहा है, फ्री ईमेल लुकअप है, और भी है, बस इतना। तो आप लोग इस तरह से इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो, viewdns.info। तो ये आपको देखो बहुत सारा यहाँ पे आपको मिल रहा है, चेक कर सकते हो। डोमेन यानी IP हुई भी चेक कर सकते हो, बहुत सारा है, जाके इसको आप खुद से एक्सप्लोर करना है, और भी बहुत सारा चीज इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सब डोमेन के तरफ। अब हम लोग कोई भी टूल का यूज नहीं, वेबसाइट का ही यूज करके हम लोग सब डोमेन खोजेंगे। सब डोमेन पता है ना क्या होता है? जैसे कि मैं आपको पैंट खोलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है, ये हार्डवेयर एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का, वो आपका परमानेंट होता है। जैसे IP एड्रेस आपको बताता है ना, आपका जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वो चेंज नहीं होता, वो आपको इनबिल्ट मिलता है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, वो आपका सेव रहता है। ठीक है, मैक एड्रेस वो आपका बोल सकते हो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। वो आपको जैसे कि IP एड्रेस बताता है आपका क्या, इंटरनेट से आप आए, बट आपको जैसे देखते हो कि यहाँ पे जैसे गूगल मीट पे हमारा ऑन है, हम लोग अगर गूगल पे सर्च करते हैं 10-20 टैब ऑन है, तो किस तरह से हम लोग जाएंगे, किस टैब पे क्या है, कैसे पता चलता है? तो लोग उस पर मैक एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। और नेटवर्किंग जब आप पढ़ोगे ना, तो इसलिए बोला जाता है नेटवर्किंग, ये सब सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैक एड्रेस क्या होता है, इसमें भी आपका IP वर्जन 4 होता है, और IP वर्जन नहीं, सॉरी, इसमें भी मैक एड्रेस में फिजिकल एड्रेस, और जैसे कि आप कोई भी कंपनी का यूज कर रहे हो, जैसे आपका NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसमें क्या बताया जाता है, आपका 12 डिजिट का नंबर होता है, उसमें आधा नंबर आपका कंपनी का रहता है, आधा नंबर आपका जो इसका होता है मैक एड्रेस रखता है। सॉरी मैं, ओके सर, ठीक है। और हम लोग, ठीक है, हाँ सॉरी सर, yes। उसके बाद हम लोग चलेंगे सब डोमेन। सब डोमेन के बारे में बताऊं कि सब डोमेन होता है क्या, कि आप लोगों को पता है? जैसे हम लोग देखते हैं google.com, तो ये इसका google.com ये क्या हुआ, इसका मेन डोमेन हुआ। फिर आप लोग चलते हैं हम लोग, एक आपको दिखता होगा जैसे कि ड्राइव, देखते हैं drive.google.com, तो ये हमारा सब डोमेन हुआ है। देखो ये क्या हुआ है, फर्स्ट लेवल सब डोमेन हुआ है। यहाँ पे पहले क्या है, ड्राइव है, drive.google.com, तो ये हमारा सब डोमेन में आ जाएगा। फिर आपका थर्ड लेवल डोमेन भी होता है, जैसे कि हम लोग दे दिए एंड, दे दिए, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे, उसके बाद भी कुछ है, उसके बाद फिर आपका google.com। तो ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, सब डोमेन क्यों खोजते हैं? जैसे कि हमारा ये द टेक यूनिक मेन वेबसाइट है, ठीक है, द टेक यूनिक पे गए, ये द टेक यूनिक मेन वेबसाइट है। बट यही इतना ही नहीं ना, इसके अंदर हमारा एक एकेडमी वाला आता है कोर्सेज का। जैसे कि एकेडमी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये दोनों का URL देखना है आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, thetekunique.com, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है आपका, इसमें भी सेम दिखा रहा है। ओ, आपका सब डोमेन नहीं है सर एक भी? हाँ, पेजेस, सॉरी, बट देखो जैसे गूगल का मैं दिखाता हूँ, google.com पे गए तो ये गूगल दिखा रहा है, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं ड्राइव। ड्राइव पे गए तो क्या दिखा रहा है, देखो drive.google.com, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल डोमेन है।
जैसे कि इसके अंदर और भी कुछ हुआ तो उसके अंदर, और जैसे कि यहाँ पे अब देखो ये सेकेंड लेवल में आ गया। पहला देखो ये हमारा मेन डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे जा रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, drive.google.com, तो ये मेरा सेकेंड है। तो इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट का बहुत सारा सब डोमेन होता है। जैसे फेसबुक का सर्च करोगे ना तो बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि वो सब यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसका क्यों यूज करेंगे, सब डोमेन हम लोग क्यों खोजेंगे, तो ये हम लोग जब किसी भी चीज में, जैसे आप लोग बग बाउंटी कर रहे हो, तो आप लोग सोचो, आप इतना बड़ी कंपनी है, इसके फ्रंट पेज में तो कोई भी वर्नेबिलिटी नहीं मिल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब डोमेन का सब डोमेन, सब डोमेन का सब डोमेन, उसके अंदर सर्च करेंगे, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। ये आपको पता नहीं होगा कि कितना लेवल का है, तो आप लोग सर्च करते जाओ, सर्च करते जाओ। तो हम लोग इसके लिए वेबसाइट यूज करेंगे। कौन सा वेबसाइट यूज करेंगे, पहला वेबसाइट यूज करेंगे subfinder.c99 है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको सर्च करके। तो ये मेरा वेबसाइट है, तो इस पे गए आप, कोई भी वेबसाइट का यहाँ पे प्राइवेट स्कैन है, ये आपका जो स्कैन का लॉग होता है वो सेव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइवेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, द टेक यूनिक का करते हैं। द टेक यूनिक का तो मिलेगा नहीं, तो फेसबुक का कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फेसबुक और स्टार्ट स्कैनिंग करते हैं, तो ये टाइम लेगा, तो इसको होने देते हैं। तब तक हम लोग दूसरा वेबसाइट हो गया, देखो। अब यहाँ पे देखो फेसबुक का हम लोगों ने सर्च किया, अब समझो। तो यहाँ देखो इसका आईपी एड्रेस भी शो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.facebook.com। तो ये इसका कितना फर्स्ट लेवल हो गया, सॉरी सेकेंड लेवल आ गया। उसके बाद फिर देखो neo3happen0.facebook.com, हम लोग को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ इसका सब डोमेन है। फिर static-happen0.facebook.com, तो इस तरह से बहुत सारा इसका सब डोमेन है। अब देखो एक ही नहीं है, यहाँ पे आप अगर इसको देखो, यहाँ पे मैं कर्सर नीचे जा रहा हूँ, देखो कितना सारा है। यहाँ पे देखो, अब इसका देखो सर्च करो, फाइन, हैपन, स्टार्ट, हैपन, टीसीपी, एसएचवी, बहुत सारा लंबा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों सर्च कर रहे हैं, इससे अगर आप बग बाउंटी करते हो, सर का बग बाउंटी का कोर्स लिया है, तो उसमें सर ने बताया होगा कि सब डोमेन क्या यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ ये हमारा प्ले पेन 0facebook.com है, ये क्या करेगा, ये इसका सब डोमेन है। इससे अगर हम लोगों को बहुत सारे बग हंटर क्या करते हैं, फर्स्ट लेवल को छोड़ के सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल पे सर्च करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे बहुत सारे रिसर्चर लगे रहते हैं। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी ये सब डोमेन चूज कर लिया, उस पर हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, वर्नेबिलिटी खोजना स्टार्ट कर दिया। अब एक तो नहीं है, अगर फेसबुक का सिर्फ facebook.com रहता है तो उसमें क्या करते, 10 आदमी खोजेगा तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसी को मिलेगा, बट इतना सारा है, तो इसमें कितने आदमी, क्या होगा कि इसमें आ गया, कोई इसमें आ गया। तो इस तरह से सब डोमेन का यूज कर सकते हैं हम लोग बग हंटिंग में, ठीक है। तो और दूसरा ये सेव करके आप एक वर्ड लिस्ट बना कर सकते हो, यहाँ पे अपना सारा उसके जो आप रिसर्च करोगे, जिसपे आपको खोजना है वो खोज सकते हो। फिर हम लोग इसका आपको सेव करने का, यहाँ शायद डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं जाता हूँ नीचे, दिया हुआ है इसमें, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट का यूज करेंगे, जिससे हम लोग को सब डोमेन फाइंड होगा। जो टूल क्या करता है, जो हम लोग टूल यूज करते हैं लिनक्स, काले लिनक्स में टूल यूज करेंगे, वो कहीं से नहीं लाता है, यही सब वेबसाइट पे जाएगा और वो आपको ये ला के दे देगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक टूल होगा वायरस टोटल, गूगल पे जाइए, वायरस टोटल मारिए, यहाँ पे जाइए। तो वायरस टोटल पे आप वायरस के लिए स्कैन भी कर सकते हो, बट जब आप अपना रेट बनाइएगा, तो अगर एसयूडी बनाते हैं तो उसको यहाँ पे मत अपलोड करके चेक कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सर्च पे, पहले सर्च पे हम लोग करते हैं facebook.com। तो जब भी आप लोग कोई भी, सॉरी, facebook.com यहाँ पे सर्च किया आप लोग, यहाँ पे जाइए डिटेल में, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, डिटेल में, सॉरी, रिलेशन में जाना होगा हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग चलते हैं नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सब डोमेन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक वेबसाइट का यूज करके सब डोमेन फाइंड किया उसी पे चल देना, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट का आप लोग यूज करना, ताकि आपको अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे ये सही, यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद फिर नीचे जाओ, यहाँ पे
यहाँ पे क्लिक करो, आते जाएगा, ठीक है, और फिर आएगा। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, मैं इतना व्यू एक्सप्लोर नहीं करता हूँ, व्यू मोर नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिल रहा है। हम लोगों को ये सबडोमेन फाइंडर डॉट, ये जो C99.nl में था, वहां पे आपको कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था। यहाँ पे आपको सबडोमेन कॉपी करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा आइकन, तो उस पर क्लिक करो और अपने कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे जाके आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रखा हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों को कितना सबडोमेन मिला है? 70, क्योंकि मैंने पूरा इसको एक्सपोर्ट नहीं किया था, व्यू मोर पूरा नहीं किया था, यहीं तक किया था, तो हमें 70 सबडोमेन मिल गए। और भी बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, पेंटिस्ट टूल है एक, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें। पेंटिस्ट टूल, तो ये आप पेड कर दिया है, पहले ये फ्री था, ठीक है, बट ये आप पेड कर दिया। अगर आप लोग इसका यूज करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि बेकार जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज, यहाँ पे फ्री स्कैन दे रहा है, आप फ्री में 2 स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे आप टूल्स में जाइए, देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। फुटप्रिंटिंग यानी रिकॉग्निशंस के लिए आपको टूल मिल रहा है, गूगल हैकिंग, फाइंड डोमेन, फाइंड सब डोमेन, फाइंड वर्चुअल लोड। यहाँ पे आपको स्कैनिंग का भी ऑप्शन दे रहा है, टीसीपी पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, यूडीपी पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, वेबसाइट स्कैन कर सकते हैं। आप यहाँ पे वर्नेबिलिटी स्कैनर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक्सएसएस के लिए, एसक्यूएल के लिए। यहाँ पे आपको वेब सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो मैंने बताया था, उसका भी आपको स्कैनर प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई भी जैसे वेबसाइट यूज कर रहा है, अगर आपने इसका ये पेड वर्जन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जाके इसका स्कैनिंग कर सकते हो। बहुत अच्छा ये टूल है, अगर आपको ये यूज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे फाइंड सब डोमेन में, यहाँ पे टूल में जाता हूँ, फाइंड सब डोमेन पे क्लिक किया। सब डोमेन यहाँ पे आपको सर्च करना है। लाइट स्कैन, फुल स्कैन के लिए आपको पेड होगा शायद। देखो, फुल स्कैन नहीं है, क्यों कर सकते हम लोग, क्योंकि हमारा ये पेड वर्जन नहीं है। लाइट स्कैन में आपको सिर्फ ये शो करेगा क्या, डीएनएस रिकॉर्ड, एनएस और एमएक्स और टीएक्सटी रिकॉर्ड आपको शो करेगा, और डीएनएस इनोमरेशन शो करेगा। ये सब आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अगर पेड यूज करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। फिर हम लोगों को नेक्स्ट में चलते हैं। हम लोग का IP2 लोकेशन तो बताए सर, वो लोकेशन के लिए CRT.sh, ये भी एक अच्छा टूल है। जब हम लोग ये CRT.sh काली लिनक्स में भी यूज करेंगे, इसको बताऊंगा मैं, आपको बताऊंगा, रुको। CRT.sh, ओके, तो इस पे चलते हैं। ये आपको सर्टिफिकेट का, जैसे यहाँ पे इंटर एन आइडेंटिटी, डोमेन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एक्सेट्रा, ए सर्टिफिकेट, फिंगरप्रिंट। तो जैसे हम लोग सर्च करते हैं facebook.com, यहाँ पे सर्च करते हैं, तो ये हमारे बहुत सारा सब डोमेन यहाँ से भी आपको मिल जा रहा है। देखो कितना सारा सब डोमेन मिल रहा है। स्टार का मतलब पता है आप लोगों को? स्टार का मतलब ऑल होता है, जैसे कि इसके आगे कुछ भी हो जाए, स्टार का मतलब ये पूरा, इसके अंदर जितना चीज आएगा वो सारा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप नीचे जाओ, कितना सारा मिल रहा है। देखो, सारे वेबसाइट से ज्यादा इसमें आपको मिल रहा है, बट इसमें आपको इन्फॉर्म डायरेक्ट सेव करने का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि वायरस टोटल में था। हेलो, आवाज जा रहा है सर? हेलो। तो देखो यहाँ पे कितना, बहुत सारा सब डोमेन यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये काले लिनक्स में ये टूल यूज करोगे तो आपको वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करके सब डोमेन, ये वेबसाइट से हम लोग सब डोमेन फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हो गया। ये सब आपका एक्सटेंशन आप लोग यूज कर सकते हो। एक फोन बुक डॉट CZ है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। वो भी आपका फोन, ये सब डोमेन फाइंड करने के लिए यूज होता है। और भी बहुत चीज का इसका यूज कर सकते हो आप। ईमेल एड्रेस फाइंड करने के लिए भी कर सकते हो। देखो, ईमेल एड्रेस जैसे कि मैं करता हूँ facebook.com, ईमेल एड्रेस पे सर्च करता हूँ। चलो देखते हैं, ईमेल एड्रेस मिल रहा है यहाँ पे। ईमेल एड्रेस तो कुछ नहीं दे रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है?
हाँ, डेली लिमिट रीच, इसका डेली लिमिट मेरा रीच हो गया, आप लोग सर्च करना। ठीक है, मेरा लगता है एक बार लिया है, मैंने क्लिक किया था 4-5 बार, तो इसीलिए ले लिया। ठीक है, तो आप लोग इस पे phonebook.cz, इसका मैं लिंक आपको दे देता हूँ, इस पे जाके सर्च कर देना। आप लोगों के पास टाइम है अभी, फ्री हो आप लोग? और बताऊंगा तब काली लिनक्स के कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग अभी फ्री हो तो बता दूंगा, नहीं तो फिर। हेलो। एक डाउट था मेरा हाँ, सर, ये डॉट सी जेड से क्यों हो रहा है एंड वो साइट? उसका वो आपने जो एक्स्ट्रा डोमेन जो जो खरीदे हो, जैसे कि आपको बहुत सारे वेबसाइट .in मिल जाएगा, .com मिल रहा है, डॉट फिर XYZ भी मिल जाता है बहुत बार, तो वो प्राइसिंग पे डिपेंड करता है आप कौन सा खरीद रहे हो। ओके सर। ठीक है, सर तो यस सर। नो सर। यस सर। जो वेबसाइट का होस्टिंग है ना, मैं उसमें जा रहा हूँ एक बार, कुछ प्राइवेसी है, मैं इसको दिखा नहीं सकता थोड़ी देर के लिए बस। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हो बताइए आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार स्क्रीन शो हो रहा है आप लोग को? ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये मेरा आप लोग सबको दिख रहा है? अरमान दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? यस सर श्योर। देखो ये मैं अपने होस्टिंग में आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं domain.tekino.com दिख रहा है, मैंने .tekino.com पे आया, राइट। तो यहाँ पे मैं मैनेज वेब होस्टिंग पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा लाइक खुल जाएगा जहाँ सी पैनल खुलता है, यहाँ से हम लोग सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही आपको समझ में आएगा कैसे क्या किया जाता है। आपको नीचे में आना है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब डोमेन लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे? होप सबको विजिबल होना चाहिए, राइट। यहाँ सब डोमेन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पूछ रहा है कैसे क्रिएट करना है। फिलहाल अभी मेरे पास नो सब डोमेन है ना, यहाँ पे एक भी सब डोमेन नहीं है। आपको क्रिएट करना है सब डोमेन ना, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। समझ में आया आप लोग को? लाइक यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ सब डोमेन में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपका blogger.example.com डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ blog blog.techunique.com, तो ये मेरा सब डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा सब डोमेन। देखिए कैसे यहाँ पे सक्सेसफुली blog.tek क्रिएटेड लिख दिया सब डोमेन। मैं गो बैक पे जाता हूँ, तो ये मेरा सब डोमेन क्रिएट हो गया नीचे में। अब मैं इस पर जाके कुछ भी अपना होस्ट कर सकता हूँ, ये blog.com पे मेरा चालू हुआ, लेकिन अभी फिलहाल कुछ मैंने होस्ट नहीं किया इसलिए खुलेगा नहीं। सबको समझ में आया कैसे कैसे बनता है सब डोमेन? सर बट लिंक वेबसाइट कौन सी है? ये वेबसाइट नहीं है, मेरे होस्टिंग है, होस्टिंग। मैं ओके, मैं जैसे वायरस टोटल पे आया, ठीक है, वायरस टोटल पे आया, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या URL में गया टेक, आई थिंक अभी शायद आया है कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम, कुछ टाइम लगता है इसको क्रिएट होने में लेता है ना जी। 24 आवर्स का लेता है टाइम, कहीं शो करेगा। वैसे मैं देख लेता हूँ एक बार आया कि नहीं आया। मेरे सब डोमेन ये वाला ब्लॉग कभी कभी कर देता है सर विद इन देख लेता हूँ। एक और तुम्हारे पास था ना, कौन सा नाम बताए थे सब डोमेन फाइंडर का? फोन बुक था सर, नहीं, जो सबसे बेस्ट वाला था, फाइंडर डॉट, कौन सा? मैं उसका लिंक दे रहा हूँ सर। 2 लिंक उस पर देख लेता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिलहाल कोई सब डोमेन दिख नहीं रहा है मेरा। लिंक दिए क्या? ओके, मैं देख लेता हूँ सब डोमेन फाइंडर। .tekunique.com स्टार्ट स्कैन, लेट्स चेक। फिलहाल मैं सी पैनल का दिखाएगा कि सी पैनल का सब डोमेन है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ। मेल डॉट है मेरे पास है, ठीक है, सी पैनल का है जो मैंने बताया। ये सब डोमेन है, ये खुद का मतलब किया, ये जो मेरा ये सब डोमेन दिख रहा है ना मेल वाला, ये खुद का होस्टिंग का सब डोमेन है, ना कि मेरा। देखिए मैं इसको खोलूँगा तो मेल वाला सी पैनल खुल जाएगा यहाँ पे। फिलहाल ये मेल का सब पैनल खुल गया।
तो यहाँ पे मेरा बिग रॉक का जो मैंने होस्टिंग प्रोवाइडर लिया है, तो ये वाला अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मैंने ब्लॉग वाला क्रिएट किया था ना, यहाँ पे ये भी शो करना चाहिए था, लेकिन अभी इसलिए नहीं हुआ है ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है क्रिएट करने में। तो यहाँ पे मैंने सब डोमेन क्रिएट करना मैंने आपको सिखाया। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो सिंपल सा रिमूव पे क्लिक किया और यहाँ पे सब डोमेन मेरा डिलीट सब डोमेन करना है और यहाँ पे क्लिक डिलीट हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब सब डोमेन का फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, लाइक बहुत सारा सब डोमेन क्रिएट कर लेगा लोग ना, तो लोग क्या करता है, मेन जो वेबसाइट होता है उसी को ना मैनेज करता है, जो ओरिजिनल वेबसाइट होता है thetechining.com। सब डोमेन को तो मैनेज नहीं कर पाता ना, बहुत सारा सब डोमेन हो जाएगा तो वल्नरेबिलिटी मेन वेबसाइट पे नहीं मिलता, सब डोमेन पे मिलता है ज़्यादा वल्नरेबिलिटी। होप सबको समझ में आया होगा। तो अभी आप लोग सब फ्री हैं क्या, आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे इसको क्लासेस को? सभी लोग बता दीजिए एक बार। जी सर, के बारे में बता दूंगा। ओके, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर स्टार्ट करूँगा। ओके।